प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में भी स्टार्टअप की वृद्धि गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 5 मई को 100 से अधिक हो गई। उन्होंने बताया कि कम से कम 7,500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रिज नाम का प्लेटफॉर्म बनाया था। आज वन ब्रिज दक्षिण और पूर्वी भारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है। इससे जुड़े 9,000 से अधिक रूरल एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मीरा शेनॉय जी भी ऐसी एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना कर रहे हैं। श्री मोदी ने रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल का उदाहरण दिया। मनोज पिछले 25 वर्ष से पर्यावरण के संरक्षण में लगे हैं। स्वच्छता अभियान चलाने के अलावा वे पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए सकारात्मक पर्यावरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सभी से पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के कारण लोग शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक सुधार का अनुभव कर रहे हैं।